हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जियोग्राफी विद नंदनाथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी सेशन, जो कि आज इस सेशन में हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के जलवायु और उत्तरी अमेरिका के वनस्पति प्रदेश, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूजी पीजी के सिलेबस में। वर्ल्ड जियोग्राफी सेशन में काफ़ी खास रहा है हमारे चैनल में। पूरे वर्ल्ड जियोग्राफी के बहुत सारे क्लासेस हैं, ज़रूर विजिट करें। अगर आप नया हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़रूर आप बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के खास वीडियो उत्तरी अमेरिका के जलवायु और वनस्पति प्रदेश। पहले हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के जलवायु प्रदेश। अगर देखें भौगोलिक स्थिति और पर्वत की दिशा और समुद्री धाराओं और प्रचलित प्रवणताएं उत्तरी अमेरिका पर ऐसा प्रभाव जो कि देखने को मिलती है, जिसके जलवायु जो है इसमें प्रकार के अगर देखें तो यहाँ पे कई सारा भागों में डिवाइड किया जाता है उत्तरी अमेरिका के। तो लगभग मैं 10 भागों में इसको बांटते हैं और इस 10 भागों को हमने डिटेल बताएंगे कि उत्तरी अमेरिका के पहला जो है आर्कटिक या तुंद्रा जलवायु प्रदेश, ये जो देख रहे हैं ये टोटली आपका आर्कटिक या तुंद्रा जलवायु प्रदेश। दूसरा है जो आर्कटिक या सर्द शीतोष्ण जलवायु कहेंगे, साइबेरिया या तपक जो आपका तैगा प्रकार के जलवायु। तीसरा जो है समशीतोष्ण समुद्री जलवायु कहेंगे, जो कि पश्चिमी यूरोप जलवायु के नाम में भी जाना जाता है। नंबर 4 में हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ये जो आप देख रहे हैं। नंबर 5 में हम बात करेंगे पैरी जो है मध्य महाद्वीपीय जलवायु। नंबर 6 में हम बात करेंगे लॉरेंसीय जलवायु। और नंबर 7 में हम बात करेंगे आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, जो कि चीन तुल्य जलवायु कहा जाता है। नंबर 8 में हम बात करेंगे उष्ण मरुस्थलीय जो जलवायु प्रदेश है। नंबर 9 में हम बात करेंगे उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु प्रदेश। नंबर 10 में हम बात करेंगे उच्च पर्वतीय जलवायु प्रदेश। तो इतने सारे जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, जो कि इस वीडियो में हम सारी प्रदेश का एकदम डिटेल जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ बने रहेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नंदनाथ, आप देख रहे हैं जियोग्राफी विद नंदनाथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो आर्कटिक या तुंद्रा प्रदेश। तो ये जो प्रदेश है ये बेसिकली उत्तरी भाग जहाँ पे 60 डिग्री से लेके 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बेसिकली देखने को मिलती है। पश्चिम में अलास्का से लेके पूर्व में आपका लेब्राडोर और ग्रीनलैंड तक एक पेटी के रूप में विस्तृत है, जहाँ दीर्घकालीन शीत ऋतु मिलती है और ध्रुवीय के निकट स्थित होने के कारण ये जो है बेसिकली पूरे 9 मंथ यहाँ पे तापमान जो है 0 डिग्री से कम रहता है। और तुषारपात अगर देखें स्नोफॉल होता है और भूमि हिमाच्छादित रहता है। और शीत ऋतु में यहाँ तेज बर्फीला आंधी चला करती है और जहाँ पे ब्लिजर्ड आप जानते होंगे। तो इस तरह ग्रीष्म ऋतु में अगर देखें तो ओनली 3 मंथ या 2 मंथ होती है, और जिसमें तापमान अगर बात करें तो उतना ज़्यादा खास नहीं रहता, 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है समर सीजन में। समझ रहा है कितना ठंडी है। और इस समय धरती पर पड़ा हिम जो है पिघलने लगती है, थोड़ा सा पिघलती है हिम। मिट्टी गीले होती है, दलदली होती है, और इस मिट्टी में कई सारा वनस्पति भी देखने को मिलती है। हम वनस्पति का वर्गीकरण भी आपके सामने लाएंगे। इस वीडियो पर हमारे साथ बने रहेंगे। लाइक बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। चलिए अगला नंबर 2 हम बात करेंगे, जो कि आर्कटिक अधो आर्कटिक या सर्द शीतोष्ण प्रदेश जो है या तैगा प्रदेश भी बोला जाता है। ये बेसिकली प्रदेश आर्कटिक प्रदेश के ठीक दक्षिण में स्थित है और पश्चिम से पूर्व तक एक पेटी में विस्तृत है, जो कि जहाँ भी शीत ऋतु लंबी मिलती है और उस ऋतु में समस्त प्रदेश हिमाच्छादित रहते हैं। 6 से लेके 8 अर्थात 6 से लेके 8 महीने तक यहाँ पे तापमान जो है 0 डिग्री से कम रहता है। और ग्रीष्मकालीन तुंद्रा के अपेक्षा कुछ अधिक लंबा होते हैं। और दिन में अगर बात करें तो 18 से लेके 22 घंटा अर्थात 18 से लेके 22 घंटे के हुआ करते हैं। इन दिनों में तापमान की अगर बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हल्की वर्षा भी होती है लेकिन बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर जो है वर्षा। और ध्रुवीय यहाँ पे चक्रवात पोलर फ्रंट डिप्रेशन भी होते रहते हैं। और शीतकालीन में यहाँ बर्फीला आंधी चलती है, जो कि विश्व में
सर्वाधिक जो निम्न तापमान इसी प्रदेश में मिलती है, और यूक्रेन क्षेत्र जहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो है बेसिकली प्रदेश में वार्षिक तापांतर बहुत ही अधिक पाया जाता है। कई बार प्रदेश में जो यहाँ पे कनाडा जो है, यहाँ पे मैकेंजी नदी प्रदेश तक कृषि विकास के कठिनाई जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी है और तो किसी के विकास के लिए तो कठिनाई तो होगी। नंबर 3 हम बात करेंगे समशीतोष्ण अर्थात समशीतोष्ण समुद्री जलवायु प्रदेश, जो कि पश्चिम यूरोप तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। और इस विस्तार की अगर बात करें तो 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय के जो बीच है, अर्थात 40 से 60 नॉर्दर्न इक्वेटर जो एरिया है, और बेसिकली बीच पश्चिमी तट पर है, जो कि समुद्र का गहरा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके किनारे से जो है गुजरने वाली गर्म जो जलधारा इस प्रदेश के जलवायु को ज़बरदस्त प्रभावित करती हैं, और जिसके कारण जो है शीतकाल में भी यहाँ बर्फ़ नहीं जमा पाती है। और यहाँ जनवरी के तापमान की अगर बात करें, जहाँ पे 0 डिग्री से लेके नीचे नहीं उतरता, जबकि जुलाई में अगर बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। वार्षिक तापांतर अगर देखें तो 14 डिग्री 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता। और ये प्रदेश पश्चिमी पवन के पेटी में पड़ने के कारण बरसात है, और वार्षिक वर्षा की अगर बात करें 100 से लेके 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पे होती है, जो कि पूर्वी ढालों पर वर्षा के औसत कम जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि और पश्चिमी ढाल पर अधिक, अर्थात प्रमुख भागों से तटीय पर्वतीय बेसिकली उसके कारण अधिक वर्षा के कारण यहाँ के पर्वतीय भाग के सघन वृक्ष जो है, मतलब एक कम्पैक्ट फॉरेस्ट एरिया, बेसिकली यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट जो है, लकड़ी काटने का उद्योग भी प्रचलित है, यहाँ पे जो है पेड़ देखने को भी मिलती है। चलिए अगला पॉइंट में बात करेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जो कि ये प्रदेश पश्चिमी तट अर्थात पश्चिमी तट पर 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री अर्थात 30 से लेके 40 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अर्थात अगर बात करें तो यहाँ पे कैलिफोर्निया राज्य में विस्तृत एरिया है, और जहाँ जड़ में यहाँ पे बेसिकली जाड़े में 10 से 12 डिग्री तापमान जो है मिलता है, और गर्मी में ये अगर देखें तो 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक होते हैं। और समस्त वर्षा जो जाड़े में जाती है और आर्द्र पश्चिमी पवन से, किंतु गर्मी में ये जो प्रदेश स्थल के ओर से चलने वाली शुष्क जो वाणिज्यिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें आप जानते होंगे, वो पेटियों में आ जाने के कारण क्या होती है, वर्षा नहीं प्राप्त होती है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में स्वच्छ जो आपका आकाश और साधारण गर्मी तथा जाड़े में हल्की जो है ठंडक और वर्षा इस प्रदेश में प्रमुख जो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम 5 नंबर में बात करेंगे पैरी या मध्य महाद्वीपीय प्रदेश, क्योंकि आप जानते हैं 10 भाग में हमने बात कर रहे हैं, 10 भागों में, तो ये 5 नंबर पॉइंट में आप यहाँ पे याद रखेंगे पैरी या मध्य महाद्वीपीय प्रदेश। इसकी स्थिति में जो महादेश के भीतरी हिस्सा है, अर्थात रॉकी पर्वतमाला से सटे हुए जो एरिया है और समुद्री प्रभाव के दूर है, और अतः यहाँ के वर्षा के अभाव है और वार्षिक वर्षा मामूली होते हैं, और एक ग्रीष्मकालीन में 50 सेंटीमीटर तक, चूँकि अब ये प्रदेश जो है उत्तर से दक्षिण के और पतला होते चला जाता है, जो कि दक्षिण में गल्फ तक पहुँचते गया, और उत्तरी भाग में जलवायु विषमता जो है वो देखने को अधिक मिलती है। जी हाँ, शीतकालीन तापमान अगर बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ग्रीष्मकालीन तापमान अगर देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे होते हैं। दक्षिणी भाग में अगर देखें तो क्रमशः जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा करता है। और लॉरेंसीय जलवायु के प्रदेश में अगर बात करें, यहाँ पे इसकी स्थिति बृहद झीलों के जो आसपास जो भाग है शीतोष्ण चक्रवात से साल भर वर्षा होती है। वर्षा पूर्व से पश्चिम से और घटते जाती है, और इसकी मात्रा के अगर देखें तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर रहती है। जहाँ लाब्राडोर के ठंडी जलधारा जो है
को बढ़ा देती है यहाँ के बेसिकली। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, तो ठंडी हवा जिसमें शीतकालीन तापमान की अगर बात करें तो 0 डिग्री से कम होती है, कभी कभी माइनस में चले जाते हैं, -10 डिग्री, समझ रहे हैं ना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड मिलती है। और उस समय सेंट लॉरेंस जो नदी है और उसका मोहना में जो झील तक कम जम जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करें तो तापमान वहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा करता है। और तटवर्ती जो क्षेत्र है जहाँ पे लेब्राडोर के ठंडी जलधारा और दक्षिण के गल्फ स्ट्रीम के जो आपका मिलन अर्थात मिश्रण होते हैं, इसके कारण भी यहाँ पे कोहरा जो है छा जाते हैं, कुआसा छा जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर 7 में हम बात करेंगे आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये प्रदेश अगर बात करें तो हमेशा प्रदेश का लोकेशन स्थिति विस्तार को याद रखेंगे, काफ़ी आपको लाभ होगी। अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हैं या आप पीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हर जलवायु प्रदेश को जानना होगा। आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश जो है इसका अक्षांश मतलब इसका लैटिट्यूडनल जो एरिया है उसको याद रखना होगा। जो प्रदेश 30 से 45 अर्थात 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पूर्वी भाग में स्थित है, और संयुक्त राज्य अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग अर्थात इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, और जिसकी जलवायु शीतोष्ण मानसूनी जो कि चीन तुल्य जलवायु से कहा जाता है, कई बार बहुत ही मिलते जुलते हैं। और यहाँ शीतकालीन तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ग्रीष्मकालीन अगर बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पाए जाते हैं। और वर्षा की अगर बात करें तो गर्मी में और उत्तरी पूर्वी वाणिज्यिक पवन अर्थात साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स से होती है, और पश्चिम और कम होती हैं। अगर बात करें गर्मी में यहाँ दक्षिण से आते हुए उष्ण जो है चक्रवात फंसते जाते हैं, और आपको जानते होंगे टर्नेडो कहलाते हैं यहाँ के। और गल्फ के दिशा में ये जो है ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र हवा और यहाँ पे पहुँचकर वर्षा जो है होती है। इस प्रदेश के औसत अगर वर्षा की बात करें तो लगभग कम नहीं होता, 100 सेंटीमीटर के ऊपर होता है। अतः कृषि के लिए ये जो प्रदेश है बड़ा उपयुक्त माना जाता है। चलिए अगला नंबर 8 पॉइंट में हम बात करेंगे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। कई लोग बोलते हैं सर के वीडियो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी वीडियो अगर देखना है तो बड़ा तो हो गई, और क्वालिटी वीडियो के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है तो हमें शॉर्टकट पसंद नहीं है। जो भी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की अगर बात करें, ये प्रदेश बेसिकली महादेश के पश्चिमी भागों में 20 से लेके अर्थात अक्षांश लैटिट्यूडनल विस्तार का अगर देखें 20 डिग्री अर्थात 20 से लेके 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच मिलता है, और जिसमें संयुक्त राज्य का दक्षिणी पश्चिमी भाग और मैक्सिको का उत्तर पश्चिमी भाग जहाँ पे सम्मिलित है, और समुद्री तट से हटकर ये जो रॉकी पर्वत श्रेणी के आड़े में स्थित इस प्रदेश के कोलोराडो और एरिज़ोना के मरुस्थलीय भाग जो है मुख्य रूप में आते हैं, जो कि शुष्क वाणिज्यिक जो व्यापारिक विंड है वो पहुँचते हैं, और यहाँ और भीषण गर्मी पड़ा करती है, जहाँ दिन के बहुत ही गर्म और रात के बहुत ही सर्दी जो है ठंडी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। और जाड़े का औसत अगर तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी का 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कहीं कहीं तो गर्मी के दिनों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मिलता है, और इस प्रकार यहाँ दैनिक या वार्षिक दोनों ही तापांतर जो है अधिक मिलता है। जाड़े में ये जो उच्च दाब क्षेत्र और गर्मी में निम्न दाब का क्षेत्र बना जाते हैं। और वर्षा की अगर बात करें तो जहाँ पे 2 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक होती है। और इस प्रदेश के सीमित क्षेत्र में जहाँ पे कृषि के लिए सिंचाई के जो व्यवस्था करनी पड़ती है, रॉकी से निकालने वाले नदियाँ में बहुत सारे डैम भी देखने को मिलती हैं। और वर्षा के अभाव में यहाँ भूमि जो है मरु और उस पर उगने वाली छोटी वनस्पति जो है कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो ये इस प्रदेश का खास रहा है, क्योंकि थोड़ा डिजर्ट जो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के नाम में जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट बात करेंगे उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि खास रहा है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग अर्थात
मध्य अमेरिका मैक्सिको जो देख रहे हैं, ये जो मैक्सिको यहाँ से पनामा पूरे जो एरिया है यहाँ तक विस्तृत है। और पर्वतीय ये उष्ण क्षेत्र में जो स्थित होते हुए ऊंचाई के कारण अधिक जो है गर्म नहीं हो पाता है। और वाणिज्यिक पवने यहाँ पे पैटी से स्थित होने के कारण ये जो है वर्ष भर पूर्वी समुद्र से आर्द्रता लेकर पवन जो है चला करते हैं और जल बरसाते हैं। यहाँ पे बारिश जो है वो होते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह और वर्षा वर्ष भर जो है साल भर के होती है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है गल्फ तट, जो गल्फ एरिया है यहाँ पे, तो ये गल्फ बेसिकली जलीय वाष्प का यहाँ पे काफ़ी भरपूर मिलते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा के जो है प्रधानता जो है अवस्था जो है वो रहती है। और जबकि समुद्र के और चक्रवात काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि आप ज़रूर हमारे चैनल विजिट करेंगे, कई सारा साइक्लोन के डॉक्यूमेंट्री आपको मिलेगी, लाइव ट्रैक मिलेगी। और यहाँ पर भी वो चक्रवात वर्षा जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। और वृष्टि छाया अर्थात रेन शैडो एरिया भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे पर्वत के जिस तरह सामने होती है जलीय वाष्प, उधर बारिश आती है और उसके पीछे वाला एरिया जो है बारिश कम होती है। तो यहाँ पर भी रेन शैडो एरिया कहीं भी बनती है और औसत वर्षा भी अच्छा होती है 200 सेंटीमीटर से ऊपर। और तापमान भी अगर देखें तो 20 से लेकर 30 डिग्री तक सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिलती है। देखिए उत्तरी अमेरिका ऐसा एक महाद्वीप है जहाँ पे -20, 30, 40 डिग्री तापमान मिल रही हो नॉर्थ में, और जहाँ पे आबार साउथ में अगर देखें तो वहाँ पे आपका 30-40 डिग्री तापमान भी मिलेगी इक्वेटर के नियर में। काफ़ी बड़े महाद्वीप है। और गर्मियों में वर्षा के प्रधानता की अगर बात करें तो प्रदेश में मानसून प्रदेश का भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और जैसे कि मानसूनी जो कि वनस्पति जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, शीशम के पेड़, सागन के पेड़, बांस इत्यादि जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। लास्ट जो 10 नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे उच्च पर्वतीय जलवायु प्रदेश, जो कि ये भी नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी जो हाईलैंड एरिया है वहाँ के जलवायु प्रदेश थोड़ा अलग है, जो कि रॉकी के जो उच्च पर्वतीय भाग, क्योंकि रॉकी पर्वत श्रेणी एक बहुत बृहद कड़ीलेरा के नाम में आपको भौतिक विभाग में हमने बताया वीडियो में। तो उच्च पर्वतीय जलवायु प्रदेश जो है रॉकी के उच्च पर्वतीय भाग है, जहाँ अधिक ऊंचाई के कारण तापमान सदा कम रहता है और बढ़ते अक्षांश के अनुसार भी तापमान कम होते हैं जहाँ जाता है। और यहाँ पे वर्षा के मात्रा की अगर बात करें तो वर्षा के मात्रा भी कहीं एक से नहीं मिलता। उच्च अक्षांश में पश्चिमी ढाल पर और निम्न अक्षांश में पूर्वी ढाल पर ज़्यादा वर्षा जो है अधिक होता है। इसको याद रखिएगा, वर्षा की मात्रा भी कहीं एक से नहीं मिलता, सेम टाइप नहीं होता, क्योंकि उच्च अक्षांश में इसका जो है पश्चिमी ढाल, अर्थात ये जो पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी ढाल पर और निम्न अक्षांश में इसमें पूर्वी ढाल पर जो है वर्षा अधिक होते हैं। तो ये रहा है उत्तरी अमेरिका का 10 जो जलवायु प्रदेश है, आपको सिस्टमैटिकली के लिए बताया। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि प्राकृतिक वनस्पति जो है, जो कि प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात करें नेचुरल वेजिटेशन जोन उत्तरी अमेरिका के जलवायु प्रदेश के साथ साथ इसको आपको याद रखना होगा। इसीलिए मैं ये सेम इसी वीडियो में आपको प्राकृतिक वनस्पति के भाग के बारे में बताएंगे। तो इसमें अगर बात करें पहला पॉइंट जो तुंद्रा, ये वनस्पति प्रदेश जो है अलास्का से कनाडा तक अंटार्कटिक जलवायु वाले जो पेटी में विस्तृत है, और जहाँ ठंडी के वर्षा के अधिकतर दिनों में हिमाच्छादित रहते हैं। इसके कारण जो है वनस्पति जो है प्रभाव पड़ता है। और ग्रीष्मकालीन आने पर यहाँ पे क्या होते हैं, कई जो है झाड़ियाँ जो है देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे कैनबेरी और आपका ब्लूबेरी फूलों के जो है ब्रासेस, यहाँ पे कई सारा फ्लावर का यहाँ पे देखने को मिलती है। मॉसेस, लीचिन्स, घास लैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तैगा वन की अगर बात करें तुंद्रा के बाद, जहाँ पे तैगा या नर्दर्न जो है यहाँ पे तुंद्रा प्रदेश के दक्षिण में जो है सर्द शीतोष्ण जलवायु प्रदेश विस्तृत वन क्षेत्र, जहाँ तैगा के नाम में जाना जाता है, कर्णधारी वन। और यहाँ वनों के पेड़ लंबी और सदाबहार होते हैं, जो कि पेड़ों के छाल मोटे और पत्तियों के जो है
वो नुकीली होती हैं और हिमपात होने पर बर्फ़ के पत्तियों में पर रुक कर नीचे के ओर फिसल जाती हैं। इस प्रकार के हिमपात से क्या होते हैं, तैगा वनों में जो है हानि पहुंचती है। ठंडी ज़्यादा होगी तो हानि तो होगी। उत्तरी भाग में अधिक ठंडी पड़ने के कारण वनों के जो वृक्ष होते हैं वो छोटे होते हैं, किंतु जो दक्षिण के ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर देखें गर्मी के कारण पेड़ जो है बड़े वो मिल रही हैं। तो ये सारी जलवायु का खेल है। वनस्पति जो है उत्तरी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में अगर देखें, जहाँ पे शीतोष्ण जो है समुद्र जलवायु प्रदेश जो है, यहाँ पे जो कर्णधारी वन का विस्तार देखा जाता है। अपेक्षाकृत अधिक तापमान, वर्षा जहाँ पे ज़्यादा है और वनों का वहाँ पे उद्गम ज़्यादा देखने को मिलती है। उदाहरण सब जैसे डगलास आपका फॉर कई रेडवुड कहते हैं, वृक्ष जो है लंबी होती है। इस तरह इमारती वृक्ष जो है उद्द मिलते हैं। दक्षिण अलास्का की बात करें, ब्रिटिश कोलंबिया कर्णधारी वन उच्च कटी जो है यहाँ पाए जाते हैं। लकड़ी और इमारती जो वृक्ष है यहाँ पे देखने को मिलती है। नंबर 3 में अगर बात करें शीतोष्ण मिश्रित वन अर्थात टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट की अगर बात करें, बृहद झीलों के आसपास जो है कर्णधारी वन यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ चौड़ी पत्तियाँ जैसे कि ओक, मैपल, बीच, इस तरह जो आपका मिश्रित वन है यहाँ पे देखने को मिलती है। वास्तव में ये भाग जो है उत्तर के मुलायम और दक्षिण के कड़ी लकड़ी वाले वन के वनस्पति जो है यहाँ पे कनाडियन पर्याप्त मुलायम लकड़ी उपलब्ध है। और जो कि अब जानते हैं ठंडी एरिया में हमेशा जो है वृक्ष छोटे होते हैं, गर्म जहाँ पे बारिश ज़्यादा है तो वहाँ पे वृक्ष जो है बड़े होते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 में हम बात करेंगे पेरी जो आपका प्रदेश है। पेरी जो आपका शीतोष्ण आपका तृणभूमि कहा जाता है बेसिकली। तो उत्तरी अमेरिका के मध्य जो महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश के वर्षा के अभाव में प्राकृतिक वनस्पति घास है और घास के इस मैदान का पूर्वी और दक्षिण भाग जो कि करोड़ों एरिया जो है बहुत बड़े एरिया पे स्थित तृण क्षेत्र बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलती है। और पूर्व में अपेक्षाकृत लंबी और पश्चिम में छोटी और पेड़ों के जो अभाव रहती है, पेड़ कम है बेसिकली, ज़्यादातर जो है ग्रासलैंड देखने को मिलती है। वर्षा समाप्त होने के बाद घास जो है सूखने लगती है। जब बारिश नहीं होती तो वहाँ धीरे धीरे घास जो है वो सूखने लगती है। और कई जगह में कृषि भूमि भी है यहाँ पे, सिंचाई की सुविधा जहाँ पे है, गेहूँ और नाना सब्जियाँ जो है यहाँ पे होती है। नेक्स्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु, जो कि उत्तरी अमेरिका में काफ़ी खास रहा है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट जहाँ पे 35 डिग्री से लेके 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। मध्य कैलिफोर्निया का प्रदेश माना जाता है, विशेषकर इस प्रकार वनस्पति के लिए उल्लेखनीय है, जहाँ जलवायु जो है भूमध्य सागरीय है और इसमें उगने वाले छोटे पेड़ों तथा गुल्म जातीय जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति चैपरेल नाम दिया जाता है। ग्रीष्मकालीन शुष्कता के कारण यहाँ पे वृक्ष के जो वृद्धि रुक जाती है और ठंडी पड़ती है ज़्यादा। यहाँ कर्क और जैसे कि नींबू, नारंगी इत्यादि जो बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ पे। और इस प्रकार जो है लताओं वृक्ष जैसे अंगूर, आपका फलदार पेड़ भी यहाँ पे मिलते हैं। और लकड़ी प्राकृतिक ये बेसिकली वरदान ये है कि शुष्कता सहन करती है और यहाँ पे आर्द्र शुष्क जलवायु। अपने यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट भी बहुत कम मिलता है, बट कई जगह में डेसिडियस मिलते हैं जो कि साल में पत्ता गिरते हैं। ग्रीष्मकालीन बात करें, ग्रीष्मकाल के शुष्कता जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और वनस्पतियों में काफ़ी प्रकारों में भिन्नता अर्थात डिफरेंट डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसी तरह कुछ लंबी पेड़ जैसे सदाबहार वन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस तरह बादाम के पेड़ जैसे कि नाशपाती के पेड़, अंगूर के पेड़, सेब के पेड़ हो तो मिलती है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के एक विशेषता ये है कि यहाँ नाना प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये है मतलब कि मध्य कैलिफोर्निया जैसे कि घास के साथ साथ लंबी पेड़ भी यहाँ पे मिलती है। नंबर 6 में हम बात करेंगे कड़ी जो है
लकड़ी के जो हार्डवुड्स फॉरेस्ट बेसिकली साउथ ईस्ट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में जहाँ ग्रीष्मकालीन में सबसे अधिक वर्षा होते हैं, और पतझड़ वन जैसे कि डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। पेड़ों का पत्तियाँ अधिक चौड़ी होती हैं और यहाँ पे लकड़ी जो है, यहाँ पर इमारती लकड़ी वो भी मिलते हैं, में जैसे मंगलिना, मैकलिया, हिकारी, ये सब जो पेड़ का नाम है बेसिकली, पाइन, मैपल, अलनाट, ये सब जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो खासकर ये जो जलवायु प्रदेश हार्डवुड्स फॉरेस्ट बेसिकली साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है, ये इस एरिया में ज़्यादातर इस वन जो है पाए जाते हैं, जहाँ अपेक्षित चीज़ जो है आपका देखिए साल भर का अधिक गर्मी और वर्षा के कारण वहाँ पे इस तरह पेड़ जो है देखने को मिल रही हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे उष्ण मरुस्थलीय वन। अगर बात करें कर्क रेखा के समवर्ती जो रॉकी पर्वत श्रेणी है, जहाँ पे 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री अक्षांश के बीच होते हैं। मैक्सिको, आपका दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य के जो शुष्क भाग, कटीले झाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ कैक्टस, आपका नानान प्रकार के यहाँ पे झाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। और विशेष प्रकार जो है सागबाज तो झाड़ी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट जैसे कि उष्ण आर्द्र वन, अगर बात करें ट्रॉपिकल आपका फॉरेस्ट की बात करें, पश्चिमी द्वीप समूह में काफ़ी सारा एरिया जो है, मध्य अमेरिका में उष्ण वन जो है इस तरह मिलती है। गर्मी के साथ वर्षा अधिक पाए जाते हैं, जहाँ इसके कमी शुष्क जो है मानसूनी प्रकार वन यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर बात करें इन वनों के लकड़ी जो है वो मिलते हैं, जैसे कि प्लम के पेड़, आपका लागुड, साल के पेड़ भी देखने को मिलती है उष्ण वन में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। और नंबर 9 में हम बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट, क्योंकि बार बार हमने बोला कि उत्तरी अमेरिका में बहुत बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन के उत्तरी भाग जो है और दक्षिणी भाग जो है, इसमें प्लांट का भी वैरायटी अलग होता है, क्योंकि आप जानते हैं रॉकी के उत्तरी भाग ज़्यादा ठंडी है और दक्षिणी में बारिश ज़्यादा रिसीव होती हैं। तो यहाँ पे रॉकी पर्वतीय का क्षेत्र जो है उच्च पर्वतीय जलवायु प्रदेश में जहाँ अच्छी वर्षा होती है, अर्थात कर्णधारी वन मिलते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, संयुक्त राज्य के तथा मोंटेना राज्य जो वनोद्योग के लिए जो है, जहाँ पाइन, फार, स्पूस, सीडर, कई सारा वृक्ष जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। मेक्सिको आदि के उच्च पर्वतीय भाग जो है, मेक्सिको जहाँ बारिश भी अच्छा होती है, सीडर, पाइन, इस तरह जो पेड़ है बहुत ही ऊंचाई, और ऊंचाई पर भी यहाँ पे पेड़ जो है थोड़ा सा भिन्न पाई जाती है। तो ये रहा है उत्तरी अमेरिका का वनों के प्रकार को इस तरह आपने यहाँ पे लिख सकते हैं अपने परीक्षा में। और हमारे साथ बने रहेंगे अनदर वीडियो में। और वर्ल्ड जियोग्राफिक सेशन में आज इस वीडियो जहाँ पे हमने बात किया नदी के बारे में, जहाँ पे बात की जलवायु के बारे में, जहाँ पे भौतिक स्वरूप के बारे में, हमारे चैनल में वर्ल्ड जियोग्राफी के अलग अलग वीडियो है, ज़रूर विजिट करें। थैंक यू टू ऑल।